मेरा परिवार भी यही चाहता था कि मैं किसी तरह से नौकरी में जाऊं। मैं आज जो ये हाँ इस बारे में क्योंकि आपने शुरू कर दिया तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है आपके बारे में, और मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं मित्तल सर, शायद आपको पता हो कि बहुत लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होगा कि आपने 1970 के आसपास बैंक पीओ की तैयारी की, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो इंटरव्यू का किस्सा भी आपने लिखा। जनरली सवाल मेरा ये है कि इस तरह की नौकरियों को लोग मंजिल मानते हैं, आज भी मानते हैं कि एक नौकरी मिल गई कहीं क्लर्क की कुछ, बस उसके बाद जीवन सेट। देखिए, निश्चित रूप से मैं बताऊं आप वो किस्सा मुझे परिवार उस समय तो विशेष तौर पर जब परिवार विस्थापित होकर के आया हो और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी और सोच की जो भावना बनती है, तो पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि मेरा बच्चा किसी सरकारी नौकरी में या किसी बैंक में या किसी निश्चित में एडजस्ट हो जाए तो उससे अच्छा कोई होगा नहीं। मैंने करीब 7 साल आगरा कॉलेज में रहा, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया और साथ में लॉ किया। 76 में लॉ किया जी। लॉ के बाद में निगाह उसी तरफ ही थी कि या कोई अच्छी बैंकिंग में हो या फिर इसमें म्युनिसिपल उसका भी हो, म्युनिसिपल स्टेट का उसका भी एग्जाम दिया। बैंक के स्टेट बैंक के स्टेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर का आगरा से 2 लोगों को रिटर्न में क्वालिफाई करने का मौका मिला। एक शशिकांत शर्मा यहाँ पर जो बाद में पीसीएस हुए और आईएएस भी बने आगरा में, वो और दोनों हम लोग गए। पहली बार फर्स्ट क्लास की टिकट वहाँ से आई, फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठने को, ट्रेन में बैठने को मिला पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ब्रांच पर। तो पहली बार ट्रेन में गए थे आप? पहली बार फर्स्ट क्लास में पहली बार गए, ट्रेन में तो पहले गए थे। तो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ब्रांच पर ये हेड ऑफिस पर इंटरव्यू था और इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक 10 इंग्लिश के वर्ड्स दिए जिनको डिस्क्राइब करना था, और मेरे ख्याल से वो उस समय पर 7 तो बिल्कुल ऊपर से निकल गए। वो इतने टिपिकल शब्द थे, निकल गए। फिर इंटरव्यू में फाइनली मेरा भी नहीं हुआ और उनका भी नहीं हो पाया। वापस आए, फिर पेरेंट्स को निश्चित रूप से निराशा थी जी। बाद में शशिकांत शर्मा कैनरा बैंक में ही एग्रीकल्चर ऑफिसर होकर के चले गए। और मेरे एक मित्र थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करती थी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया में विजय सोनी बहुत ही इंटेलिजेंट जम्मू से थे और यही रह करके एलएलएम भी कर रहे थे। पारिवारिक मित्र थे, घर में रहते भी थे। तो उन्होंने बताया कि भाई तुमने एसबीआई का चलो कर लिया। मेरे उनकी वाइफ के सगे चाचा बैंक के चेयरमैन थे गंडोत्रा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। बोले रिटर्न आप इसमें कर लो क्वालिफाई हमारी बैंक का, तो इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाचा चेयरमैन है। तो इंटरव्यू रिटर्न चूंकि एजेंसी करती है, हमारा कोई रोल नहीं होता, रिटर्न आपको क्वालिफाई करना है इंटरव्यू। उसका रिटर्न भी हमने क्वालिफाई किया। लखनऊ में उसका इंटरव्यू था। उस समय हम एबीवीपी में काफी ये भी पक्ष एक्टिव हुआ करते थे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि इंटरव्यू में कई इंट्रोवर्ट्स हों बताने की हो। जैसे लखनऊ में मेरे साथ 4-5-6 का एक डेलीगेशन भी मैं उस समय लेकर के गया था कि वहाँ समय चीफ सेक्रेटरी थे कृष्णा अय्यर जी। उनसे 3 बजे मिलने का समय था। अच्छा, जब शेड्यूल था उसी के हाँ, उसी दिन। वो मैं जानबूझ के उसको मैंने अलाइन इस तरह से किया था कि वो भी काम कर ले और इंटरव्यू भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने। उनसे भी मिलने का था। तो इंटरव्यू 11 बजे इंटरव्यू था, तो हमने उनको रोका, आप अपना इस पर रुको, 3 बजे वहां चलना है, तब तक मैं इंटरव्यू देकर के आता हूँ। इंटरव्यू में एक अमर उजाला न्यूज़पेपर जिसको फोल्ड करके, उस समय कोई ऑर्गेनाइज तो होते नहीं थे कि फाइल कवर लेके चल रहे हो, हम लहराते हुए अंदर एंटर किया। तो इंटरव्यू अफसर वहीं से पूछा, व्हाट आर यू कैरिंग विद यू मिस्टर डावर?
I said, I am carrying my educational record, my mark sheet, testimonials, etc. Oh, you are carrying the testimonials also? Show me. तो टेस्टिमोनियल्स तो इंटरव्यू सेलेक्ट होने के बाद में की जरूरत होती है, राइट राइट उससे पहले की जरूरत तो होती ही नहीं, राइट। और वो फ्रेश था भी नहीं, लेकिन वो एक लय में बोल गए तो थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश उन्होंने की। फिर भी हम कॉन्फिडेंट थे कि मंगा साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा चेयरमैन है तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बाद में वहां से हम वापस आए। उस सरप्राइजिंगली उस इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, उस इंटरव्यू में आपने एबीवीपी का भी कोई जिक्र किया था? बताया था कि ये मतलब इसकी एक्टिविटीज में आप, हाँ ये डिस्कस जरूर हुआ, कहीं पूछा गया तो बात आई, तो उसमें मैंने ये भी जिक्र किया था। बेसिकली क्या था उस दिन हम लोग क्यों लिया था कि मध्य प्रदेश में उस समय एबीवीपी काफी एक्टिव थे, तो मध्य प्रदेश में टेक्स्ट बुक पर टैक्स बढ़ा था, कम था, और उत्तर प्रदेश में उस समय 8% बढ़ा दिया गया, 8% था, वहाँ 4%। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ का हम लोगों को टेक्स्ट बुक और ये कॉपी किताबें महंगी पड़ती थी, और जो बिजनेस वाले थे यहाँ के 2-3-4 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, जेमिनी दास एंड सन्स, बंशीराम, चंद्रा कॉपी हाउस वाला मेरे साथ में लॉ में पढ़ता था, उसमें जी लॉ में पढ़ता था। उसने ये लोग काफी हड़ताल भी कर रहे थे, और उनकी न्यूज इतनी सी छप जाया करती थी, और उन बिजनेस लूज कर रहे थे, तो बिजनेस एंगल था, तो पेपर को उसी हिसाब से महत्व देते थे। जब चंद्रा कॉपी हाउस वाले ने बात की ये है कि हम लोगों का बिजनेस सारा उसमें चला जा रहा है और हमको भी कॉपी किताबें महंगी पड़ती है, तो हमने कहा ये तो स्टूडेंट्स का मामला है, मसला है, तो इसको तो हम उठाएंगे। तब एबीवीपी उसमें एंटर किया, हम उठाएंगे। तो हमने उस दिन उसका लिखा, एक लिखने की एबीवीपी है, लिखने की एक थोड़ी सी कला भी थी। जी जी। हमने एक बैठक बुलाई, बैठक में डाला कि भाई एक आगरा कॉलेज के फलाने छात्रावास में आज एक वृद्ध बैठक की गई, जिसमें विधि संकाय की ओर से फलाने, कला संकाय की ओर से फलाने, और उसकी एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर से फलाने, मुख्य वक्ताओं में 20 वक्ताओं के हमने मुख्य वक्ताओं में नाम दिए। जब 20 मुख्य वक्ता हैं तो कितने लोगों का होगा, और सबने इस पर रोष व्यक्त किया और फलाना किया, और इस पर टैक्स नहीं हटाया गया, तो हम जी इस पर एक तारीख की डिक्लेयर कर दी। उसके बाद में स्टूडेंट्स को हड़ताल पर आना पड़ेगा। तो अखबारों ने इसको 3 कॉलम के 4 कॉलम के हेडिंग में बड़ी खबर छापी, और ये जो किताब वाली जो लॉबी थी वो भी बड़ी प्रभावित हुई। तो भाई ये तो स्टूडेंट्स का ही रूट हो सकता है। तो हम जब उस दिन जा रहे थे, इंटरव्यू में जाना था, तो हमने तुरंत इससे बात की कि चलिए स्टूडेंट्स को लिया, और हमने चीफ सेक्रेटरी से समय लिया, और ये उसमें मतलब उस समय भी इस पर जागरूक हुआ करते थे जी। फिर ये मैंने बताया कि उस इंटरव्यू में भी उन सारे सोर्सेज के बावजूद भी नहीं हुआ। तो हमारे जो मित्र थे, पारिवारिक मित्र, जो विजय सोनी जिनका मैंने नाम लिया, वो बोले कि पूरे आज के बाद में आप किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में नहीं जाओगे। ओके। ये बात सुनकर के माता जी बड़ी नाराज हुई कि आप एक तो चाचा चेयरमैन होते हुए भी नौकरी लगा ही नहीं, और फिर तुम आगे कहते हो जाओगे नहीं, रोकते और हो। उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एसबीआई का भी किया और इसका भी किया, और चाचा भी चेयरमैन हो तब ना हो। तो गॉड हैज रिटन समथिंग एल्स फॉर यू, द डेस्टिनी हैज रिटन समथिंग एल्स फॉर यू टू डू समथिंग बिगर। करेक्ट। आपको नौकरी में आगे नहीं जाना है। मैंने इस चीज को बिल्कुल, एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो उद्योग का बीज पहला मन में यहीं से फूटा था? यहीं से फूटा,